अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ब्लड प्रेशर घर पे किस तरीके से नोट करना है उसकी पूरी गाइडलाइन देंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। अगरचे कि मैं इस पे पहले भी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, उनका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। लेकिन एक व्यूअर जो है वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनके कहने पर आज हम ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप आपको ब्लड प्रेशर घर पर कैसे लेना है उसका तरीका बताएँ। अब मैं आपको पहले तो वो चीज़ें बताती हूँ जो कि ब्लड प्रेशर लेने के लिए आपको चाहिए होंगी। सबसे पहले आपको स्टेथोस्कोप चाहिए और बीपी एपरेटस चाहिए। स्फेग्मोमैनोमीटर, ये स्फेग्मोमैनोमीटर है। इसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। इसको हम कफ बोलते हैं, जिसके अंदर एक ब्लैडर होता है, जिसके अंदर हवा भरती है और वो काम आता है ब्लड प्रेशर नोट करने के। ये इसकी सारी ट्यूब है और ये बल्ब है जिसके ज़रिए हवा भरी जाती है। ये इसका स्क्रू है जिसके ज़रिए हम इसको टाइट करते हैं और हवा भरनी शुरू होती है, और जब लूज़ करते हैं तो हवा इसमें से निकलना शुरू होती है। ये इसका मर्करी रेजरवायर है, ये इसका स्केल है और इसका कलर जो है वो येलो है, ताकि आप मर्करी अच्छे तरीके से इसको रीड कर सकें। ये इसका एक स्क्रू है जिसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप मूव करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पे ये ओपन हो जाता है और क्लॉकवाइज मूव करने पे ये लॉक हो जाता है। ब्लड प्रेशर लेने से पहले आपने पेशेंट को प्रिपेयर करना है, और उस प्रिपरेशन में आपने ये करना है कि उनको खाना खाए हुए कम से कम 1.5-2 घंटे का टाइम गुजर चुका हो। इसी तरह घर पे आपने मेज़ और कुर्सी के ऊपर ब्लड प्रेशर नोट करना है। पेशेंट को लिटा के या खड़े होकर ब्लड प्रेशर नोट नहीं करना है। कुर्सी मेज़ पे बिठाने की वजह यह है कि जब ये कफ आपकी आर्म पे बंद है तो वो बिल्कुल हार्ट के लेवल पे हो, ना ऊपर हो ना नीचे हो। जब पेशेंट बैठा हुआ हो तो उसके पाँव बिल्कुल ज़मीन के ऊपर लगे हुए हों, ऊपर ना हो, क्रॉस ना हो, और जो उसकी कमर है वो कुर्सी की साथ टेक लगी हुई हो, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठा हुआ हो। पेशेंट के कंफर्ट का आपने बहुत ख्याल रखना है कि वो कंफर्टेबल बैठा हुआ हो। कहीं से चल के आया तो उसे 5 मिनट का आप रेस्ट करवाएं, और उसका ब्लैडर फुल ना हो, वो यूरिन करके आया हुआ हो। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखने के बाद आपने ब्लड प्रेशर नोट करना शुरू करना है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका तरीका बताती हूँ। आपने ये कफ जो है एल्बो के यानी कि कोहनी से 1 इंच ऊपर बांधना है। इस तरीके से बांधना है कि इसके अंदर जो ब्लैडर है जिसका मैंने आपको तस्करा किया है वो कोहनी के सामने आए, और जो ये ट्यूब है ये भी कोहनी के बिल्कुल बीच में आए। आपने कफ बांध देना है, ना बहुत ज़्यादा टाइट ना बहुत ज़्यादा लूज़, इतना कि एक फिंगर ईजिली जा सके। बहुत ज़्यादा लूज़ इसलिए नहीं बांधना है क्योंकि ब्लड प्रेशर कम नोट कर सकता है। बहुत ज़्यादा टाइट इसलिए नहीं बांधना है क्योंकि डिस्कम्फर्ट कर सकता है या बहुत ज़्यादा रीडिंग दे सकता है। स्टेथोस्कोप का एयर पीस आपने अपने कानों में लगा लेना है, और उसका डायफ्राम जो है वो आपने इन ट्यूब्स के नीचे इस तरह से प्लेस कर देना है। बल्ब को आपने जो उसका स्क्रू है उसको टाइट कर देना है और इन्फ्लेट करना शुरू करना है। यहाँ पे मर्करी को आपने 160 से 180 तक ले जाना है, या वहाँ तक ले जाना है जहाँ पे आपको इस एयर पीस में आवाज़ आना, हार्ट बीट आना बंद हो जाए, जिसको हम कॉर्टिक साउंड्स कहते हैं, वो आना बंद हो जाए। और उसके बाद आपने इसको स्लोली डीफ्लेट करना शुरू करना है, हवा निकालनी शुरू करनी है। जिस जगह पे आपको पहली हार्ट बीट सुनाई देगी वो आपकी फर्स्ट रीडिंग है, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जहाँ तक आपको ये आवाज़ आती रहेगी और आना दोबारा बंद होगी उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा क्लियर करूं कि जहां आपने इन्फ्लेट वहां तक करना है कि जहां पे आपको हार्ट साउंड आना बंद हो गया, और उसके बाद आपने डीफ्लेट करना शुरू करना है। जिस पॉइंट पे आके आपको दोबारा हार्ट साउंड आएगी, पहली हार्ट साउंड आएगी, वो आपका पहली रीडिंग है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है। जहां तक आपको आवाज़ आती रहेगी और आना बंद होगी वो आपका दूसरा ब्लड प्रेशर है यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्लड प्रेशर के एपरेटस की टाइप्स होती हैं। एक डायल वाला होता है जिसके अंदर निडल लगा हुआ होता है और उसमें आप ब्लड प्रेशर नोट करते हैं। तरीकाकार उसमें भी यही होता है कि जहां आपको फर्स्ट हार्ट साउंड आती है वो आपकी पहली रीडिंग होती है, और जहां जाके बंद हो जाती है वो आपकी सेकेंड रीडिंग होती है। थर्ड टाइप जो है ये ऑटोमेटिक बीपी एपरेटस है। इसमें आपने उसी तरीके से अपना कफ बांधना है। ये जो ट्यूब होगी ये आपकी एल्बो से ऊपर कोहनी के बिल्कुल बीच में होगी, और इसमें आपने बटन दबाना है और ये आपको खुद ही रीडिंग मालूम करके देगा।
उम्मीद है ये आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसके बावजूद अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें मैसेज या कमेंट कर सकते हैं।